स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हर्डमानिया के बारे में। हैबिटेट एंड डेवलपमेंट ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया जो है एक सॉलिटरी यानी एकल एसिडियन है, जो कि मैरीन वाटर में रहता है और 9 से लेकर के यह 21.6 मीटर की गहराई में समुद्र में पाया जाता है। एडल्ट जो होता है वो सेसाइल होता है, सेसाइल फॉर्म या स्थिर अवस्था में रहने वाला होता है और यह किसी आधार से इसके बेस या फुट के द्वारा किसी आधार के साथ में चिपका हुआ होता है। माइक्रोफेगस यानी सूक्ष्म जीवों को खाने वाला एनिमल होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स को खाता है। हर्डमानिया का जो ट्यूनिक है या टेस्ट या बाहर का अध्यावरण है प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। यह कई सारे सूक्ष्म जीवों को, कई सारे प्राणियों को शरण देता है और एक वेरी कॉमन अक्रेंस इज द ग्रोथ ऑफ ए ग्रीन एल्गा ऑन द ट्यूनिक विच समटाइम्स हाइड्स द होल एनिमल। तो एक हरी एल्गी जो है वो इसके टेस्ट या ट्यूनिक पर फैलती है, इसके कारण कई बार यह पूरे एनिमल को ही ढक देती है। द अदर ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द ट्यूनिक आर द हाइड्रोइड्स, एनिमॉन्स, माइन्यूट लैमेलिब्रैंक्स, गैस्ट्रोपोड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स। और दूसरे प्राणी जो कि इसके ट्यूनिक पर रहते हैं वो है हाइड्रोइड्स, एनिमॉन्स और सूक्ष्म लैमेलिब्रैंक्स, गैस्ट्रोपोड्स और दूसरे एनिमल्स भी इसके ट्यूनिक पर पाए जाते हैं। हर्डमानिया जो है यह एक लंबाकार बैग के समान इसका शरीर होता है। द स्पीसीज इनहेबिटिंग द सैंडी बेड इज प्रोवाइडेड विथ ए नैरो फुट। तो इसका जो फुट होता है वो संकरा होता है, बट व्हेन द एनिमल आर अटैच्ड टू रॉक्स और एनी मोलस्कन सेल द फुट इज़ फाउंड टू बी लैकिंग। तो जब एनिमल सैंड पर पाया जाता है तब तो इसमें संकरा फुट पाया जाता है, लेकिन जब यह चट्टानों पर या दूसरे मोलस्का के कवच पर यह चिपकता है तो इसमें फुट जो है वो अनुपस्थित होता है। दी अटैचमेंट इज डन बाई ए फ्लैट बेस। तो चपटे आधार के द्वारा यह मोलस्कन सेल या चट्टान पर चिपकता है। द एनिमल्स विथ द फुट have their bodies divided into two parts, the body proper and the foot। जब फुट पाया जाता है तो शरीर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो इसका शरीर और दूसरा इसका फुट वाला रीजन। साइज एंड शेप ऑफ द एनिमल वेरी ग्रेटली। इसकी साइज और शेप जो है वो चेंज होती रहती है। एवरेज साइज ऑफ द एडल्ट इज रिकॉर्डेड टू बी 9.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एवरेज साइज जो है वो 9.5 सेंटीमीटर होती है लंबाई में। द फुट व्हेन प्रेजेंट मेजर्स अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जब फुट प्रेजेंट होता है तो इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। द फ्री एंड ऑफ द बॉडी बियर्स द ओरल एंड एट्रियल फनल्स कंटेनिंग द ओरल एपर्चर एंड एट्रियोपोर रेस्पेक्टिवली। तो इसके स्वतंत्र सिरे पर 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक को ओरल फनल कहते हैं और दूसरे को एट्रियल फनल कहते हैं। ओरल फनल पर ओरल एपर्चर होता है और एट्रियल फनल पर एट्रियोपोर पाया जाता है। बोथ दीज फनल्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू 4 डिस्टिंक्ट लोब्स। तो इन फनल्स के कारण जो है इसकी बॉडी में 4 स्पष्ट लोब दिखाई देते हैं। दी ओरल फनल इज स्मॉलर देन दी एट्रियल फनल। ओरल फनल जो है एट्रियल फनल की तुलना में छोटी होती है। दी होल ऑफ द बॉडी इज एनक्लोज्ड बाय द टेस्ट और ट्यूनिक। पूरा शरीर टेस्ट या ट्यूनिक से ढका हुआ होता है। द ट्यूनिक इज सॉफ्ट एंड लेदरी। द टेस्ट इज ट्रांसपेरेंट इन यंग स्टेज विच बिकम्स ओपेक इन द एडल्ट। तो यह पारदर्शी होता है जो कि एडल्ट होने पर पारभासी हो जाता है। इन द यंग स्टेज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज क्लियरली विजिबल थ्रू द ट्रांसपेरेंट टेस्ट। तो यंग स्टेज में क्योंकि टेस्ट ट्रांसपेरेंट होता है तो इसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल दिखाई देता है।
One of the important characteristic features of herdmania is the presence of reddish patches on the body. तो यह इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसके शरीर पर लाल रंग के पैच या धब्बे दिखाई देते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द एम्पुली एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द टेस्ट। तो यह धब्बे जो हैं ब्लड वेसल्स के टर्मिनल एंड जो कि एम्पुली के रूप में समाप्त होते हैं के कारण दिखाई देते हैं। द टेस्ट एक्ट्स एज द एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन हर्डमानिया। तो हर्डमानिया में यह जो है सहायक श्वसन अंग की तरह, संरचना की तरह कार्य करता है। द माउथ इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ऑरल फनल। मुख होता है वो ऑरल फनल के आधार पर होता है, और एट्रियोपोर जो होता है इसमें एट्रियल फनल पाई जाती है। माउथ इंडिकेट्स द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो माउथ जो है इसके अग्र सिरे को व्यक्त करता है, एंड इट्स अपोजिट एंड इज द पोस्टीरियर, और इसका दूसरा सिरा जो है वो पोस्टीरियर एंड है। डोर्सल साइड इज मार्क्ड बाय द एट्रियल फनल एंड अपोजिट एंड इज designated as the ventral side of the body. The bases of both the oral and atrial funnels are provided with a tentacular ring. तो oral और जो atrial funnels है वहाँ पर एक स्पर्शकों से घिरी हुई रिंग या वलय पाया जाता है। The tentacles that surround the mouth are called oral या branchial tentacles। तो इनको स्पर्शकों को मुख्य या ब्रैंकियल टेंटाकल कहते हैं। एंड दैट सराउंड द एट्रियोपोर आर कॉल्ड एट्रियल टेंटाकल्स, और जो एट्रियोपोर को सराउंड करते हैं उनको एट्रियल टेंटाकल्स कहते हैं। दी ओरल टेंटाकल्स आर कंपेरेटिवली लॉन्गर देन द स्मॉल एंड वेस्टिजियल एट्रियल टेंटाकल्स। तो ओरल टेंटाकल्स जो होते हैं वो कंपेरेटिवली लंबे होते हैं, और एट्रियल टेंटाकल्स छोटे और अवशेषी होते हैं। ओरल टेंटाकल्स फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ सीविंग एपरेटस। तो ये एक प्रकार का छनन उपकरण बनाते हैं, विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू द फेरिंजियल कैविटी, जो कि बड़े आकार के कणों को फेरिंजियल कैविटी में प्रवेश से रोकते हैं। द इंटरनल कैविटीज ऑफ बोथ द फनल्स आर लाइंड बाय ए थिन लेयर ऑफ टेस्ट विच इज़ फोल्डेड। तो ये दोनों जो फनल्स है इनकी आंतरिक गुहा जो है वो टेस्ट के अंदर की तरफ फोल्ड होने से बनती हैं और एक पतली परत के रूप में होती हैं। ऑन दीज फोल्ड्स रेड पिगमेंटेड पैचेज आर प्रेजेंट। तो इन फोल्ड्स पर भी रेड पिगमेंटेड पैचेज पाए जाते हैं, विच आर सेपरेटेड बाय वाइट स्ट्रिक्स। दीज आर 8 रेड पैचेज अरेंज्ड अल्टरनेटली विथ 8 वाइट स्ट्रिक्स। तो 8 वाइट स्ट्रिक्स होते हैं और 8 ही रेड पैचेज पाए जाते हैं। बोथ द पैचेज एंड स्ट्रिक्स एक्सटेंड फ्रॉम द टिप ऑफ द फनल डाउन टू द बेसल एंड। तो ये फनल के टिप से शुरू होते हैं, बाहरी भाग से शुरू होते हैं और बेसल एंड तक जाकर के समाप्त होते हैं। इन लिविंग कंडीशन ए स्ट्रॉन्ग वाटर करंट इज फाउंड एंटरिंग इन द ओरल फनल एंड गोइंग आउट थ्रू द एट्रियल फनल। Body wall of herdmania. The test is the protective covering of the body. It is 4 to 8 millimeter thick and is composed of ट्यूनिसिन। तो टेस्ट जो है वो ट्यूनिसिन का बना होता है जो कि सेलुलोज के समान होता है। In the ground substances of the test, many structural elements are embedded. These are the meshwork of blood vessels, spicules, interlacing fibers and a few cell types। तो जो इसका आधारी भाग है उसमें कई सारी रक्त वाहिकाएँ, कंटिकाएँ और आपस में एक दूसरे से गुंथे हुए रेसे और कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सेवरल सेल टाइप्स आर एनकाउंटर्ड इन हर्डमानिया। तो इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं जो हैं हर्डमानिया में पाई जाती हैं, और ये कोशिकाएं जो है अमीबॉइड सेल्स है जो कि टेस्ट में बहुत अधिक संख्या में होती हैं। इयोसिनोफिलस सेल्स है जो कि स्पेरिकल सेल्स होती है, और होमोजीनियस साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें फाइन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स जो है ब्राइट रेड स्टेन विथ इयोसिन। जब इयोसिन से स्टेन करते हैं तो ये ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं। इयोसिनोफिलस सेल्स आर
ऑफ 2 वेराइटीज़। तो इयोसिनोफिलस सेल्स जो है वो 2 इसकी किस्में पाई जाती हैं। लार्जर वेराइटी विथ ए बिग वेसिकुलर न्यूक्लियस, तो एक तो बड़ी होती है जिसमें बड़ा वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है, और दूसरी छोटी होती है जिसमें एक्सेंट्रिक उत्केंद्रिक केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रैनुलर सेल्स, तो ये oblong in shape and nucleus is large. These cell types are surrounded by nerve fibers and are regarded as receptor cells, तो इनको receptor cells कहते हैं। Spherical vacuolated cells contain numerous small vacuoles and the nucleus is not visible. नेक्स्ट है नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। ये छोटी कोशिकाएं होती है, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस होता है और इसमें 2 से 6 डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, और इंटरलॉकिंग फाइबर्स जो है वो टेस्ट में पाए जाते हैं। दीज फाइबर्स रिजेंबल द मसल फाइबर्स ऑफ द मेंटल। द टेस्ट इज ट्रावर्स्ड बाय ब्लड वेसल्स with their terminal ends dilated to form the terminal knobs और वैस्कुलर एम्पुली। तो ब्लड वेसल्स के जो अंतिम सिरे हैं वो टर्मिनल नोब्स या वैस्कुलर एम्पुली बनाते हैं। दीज एम्पुली इम्पार्ट रेड कलर्ड पैचेज ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी। अनदर पिक्यूलियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द टेस्ट इज द स्पाइक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स भी टेस्ट में पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम जो है वो अर्डमानिया को दिखा रहा है। इसमें एट्रियल या ब्रैंकियल अपर्चर है, पोस्टीरियर एट्रियल अपर्चर स्थित है। तो यहाँ ब्रैंकियल साइफन है एंड एट्रियल साइफन है। बॉडी प्रॉपर है, नीचे की तरफ जो है वाला एक भाग जो है जहाँ एट्रियल साइफन है वो डॉर्सल भाग है, और दूसरा वाला भाग जो है वो वेंट्रल पार्ट है। इसमें नीचे की तरफ फुट है, और जो बी डायग्राम है उसमें सेक्शन ऑफ द टेस्ट दिखाया गया है, जिसमें कि टेस्ट वेसल्स दिखाई गई है और माइक्रो स्क्लेयर्स दिखाए गए हैं, मेगा स्क्लेयर्स दिखाए गए हैं और टर्मिनल नोब्स दिखाई गई है। और जो सी डायग्राम है इसमें सेक्शनल व्यू ऑफ द गोनेड्स एंड गोनोडक्ट दिखाई गई है। और लास्ट डायग्राम जो है इसमें स्पिक्यूल्स एंड सेल टाइप्स दिखाई गई है। स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्क्लेयर एंड मेगास्क्लेयर। जो माइक्रोस्क्लेयर होते हैं वो माइन्यूट बॉडीज़ होती हैं, छोटी काय होते हैं, और प्रत्येक में एक स्फेरिकल हेड होता है और एक लॉन्ग बॉडी होती है। बॉडी जो होती है वो बीसेट विथ 5 to 25 इक्विडिस्टेंट रिंग्स पाई जाती हैं। समान दूरी पर 5 से 25 रिंग्स पाई जाती हैं, जो कि छोटे स्पाइंस की बनी हुई होती है। बट द हेड इज स्मूथ इन द मोस्ट केसेस। द एवरेज साइज इज अबाउट 50 माइक्रा जो है साइज पाई जाती है। द मेगा स्केलेयर्स आर लार्जर देन द माइक्रोस्केलेयर एंड आर grouped under 2 categories depending on the shape। जो मेगा स्क्लेयर्स है इनको भी शेप के आधार पर 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्पिक्यूल्स एज स्पिंडल शेप्ड बॉडी। तो पहला जो होता है उसमें तरकू रूपी शरीर होता है और इनको स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी में पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स जो होते हैं जो कि माइक्रो स्क्लेयर के समान, इसमें भी 20 से 60 इक्वली स्पेस्ड रिंग्स ऑफ स्पाइंस पाई जाती है और साइज इनकी वेरिएबल होती है, बट द एवरेज साइज इज 1.5 मिलीमीटर। दीज स्पिक्यूल्स यूजुअली अकर इन बंडल्स, ये बंडल में पाए जाते हैं। एंड पिपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स जो है एज द नेम सजेस्ट्स हैव ए लार्ज राउंड मीडियन स्वेलिंग। इनमें बीचों बीच में एक गोलाकार स्वेलिंग पाई जाती है, और these spicules are also provided with numerous rings of spines. The length of the spicule extends up to 3.5 millimeter. Beneath the test lies the mantle. The mantle is the true cellular wall which surrounds the body. It is not uniformly developed at all regions of the body. The mantle is highly developed in the enterodorsal
साइड ऑफ द बॉडी। तो इसका मेंटल जो है वो सभी जगह एक समान नहीं होता है और यह इसके एंटीरियर डोर्सल साइड में सबसे अधिक विकसित होता है। नेक्स्ट है द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ, तो मेंटल में इसके एन आउटर एपिडर्मिस होती है, मीडियन लेयर मसल और फाइबर्स की होती है और इसमें अंदर की तरफ एक्टोडर्मल लेयर लाइनिंग पाई जाती है एट्रियम की। द एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ हेक्सागोनल सेल्स, इसकी एपिडर्मिस जो है उसमें हेक्सागोनल सेल्स होती है। मीडियन लेयर इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स। दीज आर टू सेट्स ऑफ मसल्स, देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड एन्युलर मसल्स। तो अनुदैर्ध्य और इसमें वलय पेशियाँ पाई जाती है। द लॉन्गिट्यूडिनल सेट्स ऑफ मसल्स आर मोर न्यूमरस देन द एन्युलर सेट्स। तो ये अनुदैर्ध्य जो पेशियों के सेट है वो ज़्यादा होते हैं एन्युलर सेट्स की तुलना में। दी मसल्स आर नॉन स्ट्रेटेड, अरेखित पेशियाँ होती हैं। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स, प्रत्येक पेशी में कई सारे अरेखित पेशी तंतु पाए जाते हैं। विच आर एन सीथेड बाई ए कॉमन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जो कि एक संयुक्त जो टिश्यू शीथ है, संयोजी उत्तक आवरण है, उसके द्वारा यह वापस जुड़े हुए होते हैं। ईच मसल फाइबर इज ए फ्लैट रिबन लाइक सेल with a conspicuous nucleus. The connective tissue cells present in the middle layer are mostly the amoeboid and vacuolated cells. The ectodermal layer lining the atrium is composed of flat cells. Thanks.